देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अहिंसा ग्राम के पास स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक 11 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक जावरा फाटक के समीप रामेश्वर मंदिर के पास रहने वाला अजीत पिता जितेंद्र है। अजीत शनिवार शाम करीब 4 बजे स्कूल से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में डी मार्ट के पास स्थित पोखर में नहाने रुक गया, जहां उसकी डूबने से मौत होना बताया गया। अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर स्टेशन रोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल ने बताया। मामला क्या है जो बच्चे के डूबने का? ये अभी हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि एक बच्चा है अजीत पिता जितेंद्र, करीब 11 वर्ष उम्र का है। स्कूल गया था, स्कूल से लौट रहा था तो पास में कुछ बच्चों के साथ कुछ पोखर बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ नहाने गया था। तो नहाते समय उसकी डूबने से ऐसा परिवारजनों ने बताया कि मृत्यु हो गई है। उसको हॉस्पिटल लेके आए, हम आगामी कार्रवाई करवा रहे हैं। कितनी बजे की घटना है? ये सब 4:45 बजे की बात है, एक आध घंटे पहले की बात है। इस मामले में मृतक के पिता ने बताया, आपको कैसे कब सूचना मिली है? सर मैं तो घर पे था, मेरे को तो इस बात की घटना की मालूम मिली थी, तो घर वालों ने एकदम से आके, मैं तो घर पे सो रहा था, घर पे आके घटना हुई, क्या बोले यार वो अजीत डूब गया, पोता डूब गया तुम्हारा। एकदम मैं घर दुकान पे गया, दुकान से भी डायरेक्ट मैं अस्पताल आया, तो मेरे को पूरी मालूम पड़ी कि बच्चों के साथ नहाने गया था, स्कूल के अंदर पढ़ने गया था, वहाँ से छुट्टी लेके, जब मैं छुट्टी लेके गया कि हम कैसे गया, नहाने के लिए गया, नहीं फिर अस्पताल आके मालूम पड़ा कि मृत्यु घोषित बता दिया। और कौन कौन थे इनके साथ में? ये सर मैं तो उनको जानता नहीं कौन है कौन नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये शारदा मावजिया इंस्टाग्राम के बाद में जो है, इंस्टाग्राम के बाद में। कितने साल की? सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है, हाँ सरकारी। बच्चे की उम्र कितनी है? 11 साल। कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तब वो किसी की भी परवाह नहीं करता। एक विवाहिता को जब एक युवक से प्यार हुआ तो उसने भी अपने पति और 2 बच्चों की परवाह नहीं की। नदी किनारे अपनी चप्पल छोड़कर प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। परिजन और पुलिस को उसे नदी में डूबा मानकर 2 दिन तक नदी में तलाशते रहे। 2 दिन बाद वो विवाहिता अपने प्रेमी के साथ अचानक पुलिस थाने पहुंची और बताया कि उसने प्रेमी से शादी कर ली। ऐसा ही अजब गजब मामला रतलाम जिले के आलोट जनपद क्षेत्र के ग्राम नारायणी का सामने आया। ग्राम नारायणी निवासी एक महिला ने अपने आप को नदी में डूबा हुआ दर्शाने की कहानी रची और अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। वहां पर उसने शादी रचा ली। 2 दिन पूर्व ग्राम नारायणी में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला लूनी नदी में डूब गई। सूचना मिलते ही आलोट पुलिस दलबल के साथ नदी पर पहुंच गई और एनडीआरएफ की टीम बुलवाई। टीम ने वहां पहुंचकर पूरा दिन लूनी नदी को खंगाला, परंतु नहीं मिली। उसके बाद महिला के ससुर ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आलोट थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद शुक्रवार को अचानक महिला अपने प्रेमी के साथ आलोट थाने में हाजिर हो गई और अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अपने प्रेमी के साथ रहने की बात करने लगी, जिस पर थाना आलोट में उसके बयान दर्ज किए गए और महिला को उसके प्रेमी के साथ रवाना कर दिया। खबर के मुताबिक 27 साल की महिला विष्णुपति बबलू निवासी नारायणी बुधवार को सुबह 5 बजे अपने घर से निकली और पास में बह रही नदी पर उसने तगारी और अपने पैरों की चप्पल नदी किनारे रख दी, जिसके बाद वो पैदल आलोट पहुंची। आलोट से बस में बैठकर वो चौमहला गई। चौमहला से अपने प्रेमी घनश्याम राठौड़ निवासी ग्राम डाबला राजस्थान पहुंची, जहां दोनों ने शिव मंदिर में शादी रचा ली। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने उन दोनों को थाने बुलवाया। इस दौरान पति बबलू अपने पिता और ग्रामीणों को साथ लेकर थाने पहुंचा, जहां उसने और परिजनों ने विष्णु को काफी समझाया, परंतु वो नहीं समझी। सनद रहे विष्णु और बबलू के 2 छोटे-छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। दोनों बच्चे भी साथ में आए, परंतु माँ का दिल अपने बच्चों को देखकर भी नहीं पसीजा और वो अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। प्रेमी के प्रेम में दीवानी महिला का कहना है कि किसके साथ? दरअसल आपके पति से आपको क्या दिक्कत थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? अच्छा, नदी में बहने वाली कहानी क्या थी, ये कैसे बनाई आपने? क्या कहानी बनाई, क्या चाहते थे ऐसा आप? अच्छा, और आप फिर कहाँ चले गए थे वहाँ से? फिर आलोट से नहीं नदी पे पहुंचे, उस समय क्या वहाँ पे क्या कहाँ पर रखे थे आपने? गुमराह करने के लिए? अच्छा, नहीं आप किसी से बोला था आपने? नहीं, मुझे पता नहीं। आपके साथ और कौन कौन गया था? कोई नहीं। तो ये जो लड़का ये कहाँ मिला था आपको? मैं उसके घर गई थी। आप खुद घर पे गए थे? घर कहाँ पे आ गया? उसके ढाबला में। आप ढाबला पहुँच गए थे? हाँ। तो वहाँ से कैसे निकले नदी से, आप यहाँ तक कैसे आए? आलोट तक पैदल आई और आलोट से चौमेला गई। तो रास्ते में आपको किसी ने नहीं देखा? नहीं, मैं बस से गई। बस से आप आए? फिर आप स्वयं ढाबला पहुँच गए? लड़का ढाबला में मिला? तो आपने शादी कर ली क्या? कहाँ पे करी? मंदिर में शादी करी? पुलिस ने फिलहाल महिला को रतलाम नारी निकेतन भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, ये इसके ससुर जी कचरूला जी द्वारा दिनांक 24/8 को
इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और जिस पर आज ये अपने पूर्व प्रेमी के साथ में थाना उपस्थित हुए, जिसके बयान लिए गए, जिसने बताया कि मैं इससे पूर्व प्रेम करती थी और जो अभी वर्तमान पति है इसका बताया कि इसके साथ मारपीट करता था, इसलिए अब ये रहना नहीं चाहती है। कोई संतान 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का लड़का है, एक 4 साल की। एनडीआरएफ ने इनको दिन भर 2 दिन पूर्व ढूंढा था, तो वो क्या मामला है? उसके ससुर ने जो जैसा बताया था कि मेरे बहू के चप्पल और तगारी नदी किनारे रखे हुए हैं, उसके शंका के आधार पर नदी में सर्च किया था, लेकिन वहाँ पर नहीं मिली और उसके पैर के निशान मिले थे जो रोड की तरफ जा रहे थे। कैसे जानकारी लगी कि ये किसी के साथ? वो तो बाद में फिर पता चला, जांच में पता चला कि ये किसके साथ। कहाँ पर थे इतने दिनों से? जैसा इसने बताया डावला में थी। तो सर इनने जो शादी करी है तो क्या कोर्ट से शादी करी है, कुछ ऐसा मंदिर में शादी? तो सर हिंदू एक्ट के अंतर्गत मंदिर की शादी मानी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? वो तो एक तो देखेंगे पता चलेगा। 4 साल पहले अपनी मासूम बेटी के साथ कुकर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। खबर के मुताबिक खेत पर आधी रात को पत्नी को पीछे के कमरे में छोड़कर पिता आगे आया और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी चिल्लाई तो उसकी छोटी बहन भी जाग गई। उसी दौरान मां भी आ गई। पिता मौके से भाग गया। बेटी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जावरा उषा तिवारी ने बलात्कारी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाला बलात्कारी पिता पिपलोदा का रहने वाला पूनमचंद पिता मोहनलाल कतिजा है। घटना 15 फरवरी 2019 की है। मां के साथ नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता ने मुंह दबाकर बलात्कार किया। पूरा घटनाक्रम बताया। थाना पिपलोदा पर पीड़िता के पिता के विरुद्ध अपराध धारा 376, 506 भारतीय दंड विधान एवं 5N/6 पॉक्सो एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 15 फरवरी को आरोपी पूनमचंद को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल करवाया गया। विशेष न्यायालय में 29 मार्च 2019 को प्रस्तुत किया। मौखिक दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर आरोपी को आरोपित धाराओं में उल्लेखित अधिकतम दंड से दंडित देने के लिए तर्क दिए। न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाया। सहायक लोक अभियोजक जावरा शिव मनावरे ने बताया। मेरा नाम शिव मनावरे है। मैं जावरा में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। न्यायालय श्रीमान उषा तिवारी विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट जावरा जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24/8/2022 को अभियुक्त पूनमचंद पिता मोहनलाल कतीजा उम्र 48 वर्ष को धारा 376(2)F में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक पैरवी करता श्री विजय पारस द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/2/2019 को अवयस्क पीड़िता के पिता ने ही उसके साथ में रात्रि में मुंह दबाकर दुष्कर्म किया था। अवयस्क पीड़िता द्वारा थाना पिपलोदा पर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर थाना पिपलोदा द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 29/3/2019 को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहों को अपने समर्थन में परीक्षित कराया गया और माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अवयस्क अभियोत्री के पिता को धारा 376(2)F में 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर जिला स्तर पर आयोजन कर रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। रतलाम में बड़बड़ स्थित विधायक सभागार में लगाए गए मेले में विभागीय और उत्पादक निर्माता विक्रेता कंपनियों की प्रदर्शनी लगाई गई। समारोह में महापौर प्रहलाद पटेल और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी उपस्थित रहे। महापौर पटेल और कलेक्टर सूर्यवंशी ने मेले में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। यहां आयोजित समारोह में अतिथि महापौर और कलेक्टर ने 7133 हितग्राहियों को 70 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। इस मेले से 12,000 लोग लाभान्वित हुए। महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया, रोजगार दिवस मनाने के पीछे सरकार का मकसद है कि ये सरकार काम देने वाली बने, काम करने वाले बने का ही संदेश देती है। आज इसको स्वरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो स्वरोजगार योजना में योजनाएं हैं, इसका सीधा एक ही लक्ष्य है कि हम काम देने वाले बने, काम करने वाले नहीं। हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देना है। सरकार का यही उद्देश्य है। जैसे लघु उद्योग जो हम घर में रहकर कार्य कर सकते हैं, समूह में 10 लोगों का समूह बना के हम कार्य कर सकते हैं। समाज को, निचली पंक्ति को इस मिशन में आगे लाना ही सरकार का पहली प्राथमिकता रही है।
इस उपलक्ष्य में आज जो लोन दिए गए हैं इसमें 7,133 लोग हितग्राहियों को लाभ मिला है और करीब 70 करोड़ के ऋण आज बांटे गए हैं। इसमें 12,500 लोग लाभान्वित हुए हैं और करीब अब तक भारत में सभी बैंकों के 100% प्रकरणों का जो निराकरण भी हो चुका है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, सरकार की और शासन की जो योजना है, इनका लाभ सीधे उन गरीब वर्ग के लोगों को मिल रहा है जिससे वो अपना स्वरोजगार चला सकें। जिला योजना समिति सदस्यों के निर्वाचन में जिला पंचायत के 11 सदस्य निर्वाचित हुए। जिला योजना समिति में नगर निगम से कांग्रेस पार्षद यास्मीन शेरानी भी निर्विरोध निर्वाचित हुई। कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित कांग्रेस जनों ने यास्मीन शेरानी का स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ ने बताया, आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायत और नगर निगम नगर पंचायतों से योजना समिति जो रतलाम जिले की प्रस्तावित होने जा रही है उसमें सदस्यों का चुनाव था। रतलाम जिला पंचायत के 16 सदस्य हैं, जिनमें से निर्वाचित होकर 11 सदस्यों को जिला योजना समिति के मेंबर बनना था। रतलाम जिला पंचायत में सर्वानुमति से 11 जिला पंचायत सदस्यों ने फॉर्म भरे थे और 11 ही निर्वाचित हो गए सर्वानुमति से। दिल्ली मुंबई 8 लेन पर रास्ते को लेकर विवाद हुआ। शनिवार दोपहर को दिल्ली मुंबई 8 लेन पर ईसरथुनी और शिवगढ़ के मध्य खेत में जाने के रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने 8 लेन पर चक्का जाम कर दिया और दिल्ली से आए चीफ इंजीनियर के साथ समस्त NHAI के स्टाफ के किसी भी वाहन को शिवगढ़ तरफ नहीं जाने दिया गया। ग्रामीणों की मांग थी कि हमें खेत में जाने का रास्ता दिया जाए, अन्यथा हम किसी भी सूरत में 8 लेन चालू नहीं होने देंगे। इस दौरान ग्रामीण जनों एवं NHAI के कर्मचारियों के मध्य विवाद की स्थिति भी बनी। ग्रामीण जनों ने बताया, हम लोगों ने 8 लाइन पे चक्का जाम नहीं, जो LNT के ऐसे हम लोगों को रात में सूचना मिली थी कि कुछ लोग विजिटर्स आ रहे हैं और ये जो रोड है ये हैंड ओवर किया जा रहा है NHAI को LNT की तरफ से। तो हम लोगों ने रोक कर हमारी जो मांग थी कि हमारा जो खेतों पे पहुंचने का रास्ता जो इस 8 लाइन बनने के कारण बंद हुआ है, तो वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कई खेत ऐसे हैं जहाँ पे पहुंचना ही असंभव हो रहा है बारिश के चलते। तो हम लोगों ने उस रास्ते की मांग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मांग रखी और ये हम लोग 2019 से प्रयास रखे। अभी कुछ रोज पहले ही प्रशासन को भी समस्या से अवगत कराया। हम लोगों ने SDM और कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और वहाँ से भी कई बार आश्वासन मिला है और LNT की तरफ से भी हम लोगों को ये कहा गया कब था 8 माह पूर्व कि हम लोगों ने प्रपोजल बना दिया है और आप लोगों का रोड सैंक्शन हो रहा है, जबकि उस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। आज अधिकारी लोग आए थे, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हाँ, आज जो अधिकारी लोग आए थे इन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 माह में आप लोगों के लिए रोड उपलब्ध हो जाएगा और जब तक रोड उपलब्ध नहीं होता है तब तक हम लोग किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बंद नहीं करेंगे और जहाँ पे कनेक्टिविटी टूटी है इनके निर्माण के कारण वहाँ पे कनेक्टिविटी 2-4 दिन में हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सावरिया सेठ पैदल यात्री संघ ने सावरिया सेठ की प्रतिमा मंगवाकर शनिवार को चल समारोह निकाला। ब्राह्मणों के वास स्थित श्री चार भुजानाथ मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ निकला चल समारोह प्रमुख मार्गों से निकला। चल समारोह में शरीक भक्त ढोल की थाप पर नाचते हुए चल रहे थे। चल समारोह नगर भ्रमण करते हुए सालाना बस स्टैंड पहुंचा, जहां दौलत पहलवान, महेंद्र कोठारी, धन्ना उस्ताद सहित भक्तों ने स्वागत किया और सावरिया सेठ की पालकी को अपने कंधों पर उठाया।
दिल्ली से मुंबई जाने वाले 8 लेन पर धामनोद टोल नाके के करीब एक बिना नंबर की लोडिंग मैजिक वाहन को बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया, जिसमें छोटे से वाहन में आधा दर्जन गोवंश को ठूस कर भरा रखा गया था। वाहन चालक सुनील निनामा से गोवंश की जानकारी लेने पर वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। वहीं न तो वाहन में वाहन के कागजात मिले एवं न ही गोवंश खरीदने संबंधित कोई कागज। वाहन चालक सभी गाय को सलाना से लाना बता रहा था। गाय से भरी लोडिंग वाहन को सलाना थाने ले जाया गया। बजरंग दल के लखन वीर कछावा ने बताया, मेरे दोस्तों के साथ में तो यहाँ पे एक गाड़ी निकल रही थी, तो इस पर शंका लगी मुझे, तो ये रोकी गाड़ी, तो इसमें अवैध कुछ भी 6-7 गायें भरी हुई थी, तो एक सांड भरे हुए थे, टोटल 6 गायें थी। कोटा रतलाम के बीच गाड़ी में ड्यूटी को लेकर कोटा स्टाफ द्वारा जो दादागिरी दिखाई गई, उसके विरोध में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी और रनिंग के सैकड़ों साथी मंडल मंत्री मनोहर सिंह बरोट, सहायक मंडल मंत्री हरदेश पांडे, नरेंद्र सोलंकी, शैलेश तिवारी, हरीश चांदवानी के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक से चर्चा की। डीआरएम ने स्पष्ट किया कि अब कोटा क्रू की दादागिरी नहीं चलेगी। रतलाम कोटा रतलाम जो गाड़ी पूर्व में चली है, जिनके संचालन के आदेश पश्चिम रेलवे ने रतलाम मंडल को दिए थे, उन सभी गाड़ी का वर्किंग रतलाम को वापस लौटाना पड़ेगा, जो जबरदस्ती छीनी गई। इस मुद्दे पर डीआरएम ने रेलवे जीएम को भी सारी समस्या बता दी। डीआरएम ने आश्वासन दिया, यदि अब जरूरत पड़ी तो सीआरबी से बात करके इस समस्या का स्थायी समाधान करना पड़ेगा। NHAI ने 8 लेन पर तिरंगा रैली निकाली। शनिवार की सुबह NHAI के द्वारा धामनोद 8 लेन रोड के टोल नाके से बुलेट तिरंगा रैली निकाली गई। रैली टोल नाके से ईसरधुनी होते हुए शिवगढ़ के नजदीक तक निकाली गई। तिरंगा रैली में शरीक सभी लोगों ने दोपहिया वाहन के रूप में बुलेट का ही इस्तेमाल किया। रैली में विशेष रूप से NHAI के चीफ इंजीनियर दिल्ली एवं मुंबई से आकर शामिल हुए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।